मेरा पहला सवाल है कि है ना, मतलब सभी गुरु, कुछ गुरु ऐसे हैं जो बोलते हैं सर के ऊपर ध्यान लगाने से, ब्रह्मरंध्र को डायरेक्शन पर ध्यान करने से मोक्ष होता है। अगर प्राण 10वें द्वार से निकलते हैं तो मोक्ष होता है, इसलिए रोज 10वें द्वार पर ध्यान लगाने के लिए बोलते हैं। क्या इससे मोक्ष होता है? ये क्या सही है? ऐसा है? क्या ये पूर्ण सत्य है? हाँ, ठीक है, बता रहे हैं आपको। ध्यान लगाने से बंधन तो नहीं हुए हैं। आपने ध्यान लगा के आपका जीवन अशांत में तो नहीं हुआ है, कर्म करके हुआ है। कर्म में गलतियां हुई हैं, लालच में आके हुआ है, कर्म में छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मक्कारी धूर्ता पाखंड हुआ है। ठीक है, कहीं न कहीं जो हम नहीं चाहते वो भी मुझे करना पड़ा, इसलिए से हमारा जीवन अशांत हो गया है। ठीक है, तो ध्यान लगाने से कैसे हो सकता है इससे मुक्ति? ताला जिस चाबी से बंद होती है उसी से खुलती है ना। आपको कर्म करना पड़ेगा। क्या? कर्म से आपने विकारों को इकट्ठा किया है, दुष्कर्म हमारे द्वारा हुआ है और विकार इकट्ठा हुआ है। अब विकार तभी जाएंगे जब आपके द्वारा सत्कर्म होगा। बात समझ रही हैं? आपके द्वारा सत्कर्म होगा, वैसे नहीं जा सकते हैं। मतलब ब्रह्मरंध्र में ध्यान लगाने से मतलब आपकी मुक्ति नहीं है। अपने को पता कहाँ है, क्या है बताओ? कैसे हमें पता चलेगा यहाँ ब्रह्मरंध्र है, क्या है बताओ? हमने देखा है? नर्मदे हर वाले, नर्मदे हर हमने देखा है? हमने देखा है? कुछ भी बोल देना। कोई सांस पे ध्यान लगा रहा है, कोई प्रतिमा पे ध्यान लगा रहा है, कोई बिंदु पे ध्यान लगवा रहा है। ठीक है, लेकिन इससे क्या होगा? न तो मन अंतर्मुखी जा रहा है, न तो बाहर मुखी जा रहा है। तो हम क्या कर, किसी रबड़ को ऐसे खींचा और जब भी छोड़ोगे कहाँ जाएगा? वापस वहीं जाएगा ना। और अगर आप यहाँ से छुड़ा देते तो अपने स्थान पे गिर जाता। क्या? अपने स्थान पे गिर जाता। तो हमें ध्यान के पूरी प्रक्रिया को समझना है कि ध्यान क्या है, ध्यान कैसे करते हैं। ध्यान चाहिए में घटित हो रहा है। ठीक है, और चाहिए में हमने बेईमानियां कर दी। क्या कर दी? चाहिए में बेईमानियां कर दी। इससे मेरा जीवन अशांत हो गया। मैं अशांत भरे जीवन से मुक्ति पाना चाहता हूँ। क्या? पहले तो मैं अशांत हो गई हूँ, पहले मैं अपनी स्थिति में आऊं। ठीक है, तो अब करना क्या है कि ध्यान में ध्यान करना है। मन जहां जहां जा रहा है प्राकृतिक ध्यान घटित हो रहा है। अब देखिए कहां कहां मन जा रहा है, क्या क्या व्याकुलता हो रही है, कैसी अशांति हो रही है, क्या हो रहा है, उसे देखिए, उसे महसूस करिए और उससे कैसे छुटकारा मिलेगा ये देखिए। चलिए, कोई मशीन खराब हो जाए और आप अगर वहां पे बैठ के बस बैठ ही रहो, पूजा करो, पाठ करो, ध्यान करो, तो क्या वो ठीक हो जाएगी? उसको ठीक होने के लिए उसको खोजना पड़ेगा कि ये बिगड़ी कहाँ है। क्या? ये बिगड़ी कहाँ है। और जब ये आप पता लगा लेंगे कि बिगड़ी कहाँ है तो आपको पता लग जाएगी कौन सा पार्ट्स खराब है इसका। तो वो पार्ट्स मार्केट से जाएंगी, पैसा देंगी, वो लाएंगी और आपको बनाना आता है तो आप बना लेंगी। बात समझ रही हैं? वैसे ही यहाँ पे जब आप खोज लेंगी कि मैं फंस गई हूँ, तो अपने निकलने के लिए आप प्रयास करेंगी तो देखेंगे कि ये व्यक्ति मुझे निकलने का रास्ता बता रहा है। तो वहां पे भाव की शुद्धि। यहाँ पे पैसा लगता है, संसार में कोई वस्तु चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे भाव की जरूरत है। क्या? भाव के द्वारा अपने आप को निर्मल पवित्र करना है, निर्विकार करना है। तो ध्यान को सही समझो। लोग क्या है ना, अभी क्या है, लोग व्यापार करने लगे, मेडिटेशन के नाम से, ध्यान के नाम से लोग बेचने लगे। क्या करें? बेचने लगे। तो जब कोई व्यक्ति किसी को बेचता है, कुछ भी बेचता है, तो उसका एक ही काम रहता है कि अलग अलग तरीके का उसे बताना, क्योंकि बेचना है। क्या? बेचना है। और ध्यान प्राकृतिक घटित हो रहा है, तो ध्यान में ध्यान लगाना है, अपने आप को छुड़ाना है। और पहले तो अगर अध्यात्म के द्वारा अपने आप को और अध्यात्म को समझना चाहती हो तो सर्वप्रथम पहले पूरी तरह बेईमानी का त्याग करो।
पूरी तरह, क्योंकि बेईमानी ही करके मेरा जीवन नरक हुआ। समझ रही हो? तो ईमानदारी मुक्ति है, बेईमानी बंधन। सर्वप्रथम पहले बेईमानी का पूरी तरह त्याग करना पड़ेगा, तब आप अपने आप को समझ पाएंगी। तो बेईमानी क्या है? कर्म करते हुए छल, कपट, चोरी, बेईमानी, चापलूसी, मक्कारी, धूर्तता, पाखंड नहीं करना है। ठीक है? दिखावा नहीं करना है। बड़ा या छोटा बनने की इच्छा का त्याग करना है। ठीक है? योग्यता से ज्यादा पाने की उम्मीद का त्याग करना है। ठीक है? अपने तरीके से किसी से कुछ करवाना है, उसका त्याग करना है। प्राकृतिक तरीका अपनाना है, जीवन जीना है, सात्विक जीवन जीना है। और सात्विक तरीके से हम जिस लायक हैं, धन से, तन से, ज्ञान से, ठीक है, हम उन जरूरतमंदों की सेवा करेंगे जिन्हें आवश्यकता हो, जरूरत हो, तब उनके रोम रोम से आपको आशीर्वाद मिलेगा। और ये परोपकार होता है। और जब आपको उनसे रोम रोम से आशीर्वाद निकलेगा तो आपको निर्विकार होने में सहायता मिलेगी। बात समझ रही हैं? ये ध्यान है।